जल्दी करो बाबा, और क्रिसमस ट्री से जरा संभल कर। हाँ भाई, हम दोनों ने बड़ी मेहनत से सजाया है। कुछ ज्यादा ही नहीं सजा दिया? ओ यार, एक ही लाटू जलाते तो ही। लाटू? ओ ये गोल गोल से। अरे इन्हें क्रिसमस बल्ब्स बोलते हैं। और ये सुंदर सी बेल्स, इन्हीं सब से तो हमारा ट्री सजता है। अच्छा ये बात बताओ, हमारी पार्टी का बाकी सामान अरेंज हो गया? हाँ, मैं बहुत सारे चिप्स के पैकेट ले आया हूँ। और मोमोज? अरे रुक जाना भाई, मैंने भी बोल दिया है पापा को, जूसेस भी लेते आए। और चाउमीन? वेट ना नितप्रीत, मैंने तुम सबके गिफ्ट्स भी रख लिए हैं, पर मेरा गिफ्ट मत भूल जाना। हाँ, और आप चिली पोटैटो मत भूलना। भाई तू पहले ये डिसाइड कर ले कि पार्टी की तैयारी करनी है या होटल खोलना है। अरे बहन रिलैक्स। अच्छा गाइज, आज तो बहुत काम करना है। पूरा हॉल डेकोरेट करना है, ये सामान पैक भी करना है और अनपैक भी। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। आई एम टायर्ड नाउ। एब्सोल्युटली, रेस्ट लेते हैं थोड़ा। इस बार तो मेरी विश है कि बस सांता आके हमारी अरेंजमेंट्स करवा दे जल्दी से। काश थोड़े से समोसे भी लेते आए तो स्वाद ही आ जाएगा। हो हो, लगता है सारे बच्चे सो गए। अब विश मांगी है इन्होंने, पूरी तो करनी पड़ेगी। तो क्या आप सब रेडी हैं इस साल को बाय बाय करके न्यू ईयर की तैयारी करने के लिए? और हाँ, इन बच्चों का साथ भी तो देना है पैक और अनपैक करवाने में। क्या पैक और क्या अनपैक? हो, आप सब जान जाएंगे, सब जान जाएंगे। भूख लग रही है यार, फ्रिज में शायद आइसक्रीम होगी। रेस्ट कर लेना नितप्रीत, तेरी मम्मा ने बोला था कि इसे आइसक्रीम की तरफ देखने भी नहीं देना। हाँ, इसलिए मैं ना आँख बंद करके ही खा लूंगा थोड़ी सी। अच्छा फिर ठीक है। ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आहा। कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ जी, आइसक्रीम। आप खाओगे? हाँ, खा सकता हूँ। एक मिनट, ये कौन बोला? मम्मी, मम्मी, सिया दीदी, विपुल, नंदिता, नितप्रीत। अरे नितप्रीत तो मैं हूँ। बचाओ बचाओ। क्या हुआ नितप्रीत? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कोई चूहा देख लिया क्या? या एक साथ ढेर सारे मोमोज? उधर किचन में कोई है। क्या किचन में कोई है? पर कौन? मेनू की बता, मैंने तो उल्टा उससे आइसक्रीम भी पूछ डाली। क्या कहा? आइसक्रीम? लो जी सुन लो। और उसने तो पूरे लाल कपड़े पहने हुए हैं। रेड? रेड मीन्स डेंजर। गाइस, मुझे लगता है हमारे घर में कोई चोर आया है। हाँ, हमारे इतने कीमती बॉक्सेस देख लिए होंगे। ले, कादे कीमती यार, लाटू देता पाए आधे चे। लाटू नहीं, बल्ब्स, एंड दे आर प्रेशियस टू अस। मम्मी को उठाऊं? मुझे लगता है अब हमें ही मिलकर इस मिशन को पूरा करना होगा। हट जाओ, मैं देखता हूँ। आज ही मम्मी ने बेसन के लड्डू खिला के भेजा है। शांत छोटा भीम, शांत। हाँ, सबसे पहले डर के भी यही भागा था। साथ में चलते हैं गाइस, बोलो मेरे साथ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मम्मी, ये चोर तो गाता भी है। पाजी, आइसक्रीम ले लो, लाटू भी ले लो, हमें छोड़ दो प्लीज। हाँ प्लीज, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे बच्चों, डरो मत। सैंटा? सांता, आप यहाँ? हाँ बच्चों, तुम्हारी ही तो विश थी ना कि काश सेंटा आके तुम्हारी हेल्प करवा दे। लो, मैं आ गया। वाह, इतनी फास्ट सर्विस। सेंटा पाजी, विश में तो समोसे भी मांगे थे,
ओहो, छोड़ो इसे। सांता, आप सच में हमारे लिए आए हो? हाँ बच्चों, और तुम सबके लिए ढेर सारा प्यार लाया हूँ। वैसे मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल रूम मेस्ड अप है। वो ना, हम डेकोरेशन कर रहे थे पार्टी के लिए। इतने सारे बॉक्सेस हैं अभी तो, कितना काम बाकी है। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर अच्छे से तुम्हारा साथ देंगे। हम सब? कौन हम सब? हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, से हाई टू देम। हाय। ओ आओ जी आया नु। स्नैक खोलो भाई कोश। ओहो, अरे अपने लिए थोड़ी, सबके लिए बोल रहा था। सेंटा, पर आप तो हमेशा रात में आते हो ना, वो भी चुपके से। ट्रू, मैं आता तो मिडनाइट में हूँ, पर अब सोचा क्यों ना इस बार प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करूँ। वाओ, एकदम सपने जैसा लग रहा है दोस्तों। डाउट हो रहा है मुझे। ना सच है। चलो चलो अब जल्दी से हम तैयारी कर लें प्लीज। हाँ, जल्दी से डेकोरेशन के सामान वाले बॉक्सेस अनपैक करते हैं। इतनी मेहनत से तुम सब मिलकर डेकोरेशंस कर रहे हो। मेरे पास कुछ मैजिकल चीजें हैं, देखोगे? हाँ जी, दिखाओ। हाय रब्बा, क्या पता पिज्जा ही निकल आए। लेकिन वो मैजिकल आइटम्स दिखाने से पहले मेरा एक सवाल है। पार्टी की तैयारी तो तुम सब ने कर ली, पर ये साल कुछ ही दिनों में एंड होने वाला है। उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची भाई? हैं? कौन सी तैयारी? कैसी तैयारी? कब करनी थी? ओ मैं बोलता हूँ, करनी ही क्यों है तैयारी जी? समोसे खिलाओ यार। अरे बच्चों, शांत, इधर बैठो। अच्छा बताओ मुझे, जब न्यू घर में जाते हैं तो पैक अनपैक करते हैं ना? हाँ, करते हैं। तो बताओ क्या क्या लेकर जाते हैं? ढेर सारा नया फर्नीचर, क्लोथ्स, न्यू वीडियो गेम्स और बहुत सारे प्लांट्स और डीजे और ढेर सारे स्नैक्स। तो बच्चों, जैसे नए घर में जाते टाइम कुछ नया साथ रखते हैं और कुछ पुराना, वैसे ही कुछ अननेसेसरी या अनवांटेड सामान छोड़ भी देते हैं। हाँ, पर ये आप हमें क्यों बता रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जैसे न्यू होम में जाते हैं, उसी तरह न्यू ईयर में जाते टाइम भी हमने जो न्यू लेसन सीखे, प्रेशियस मेमोरीज बनाई, उनको हम ले जाएं और सारी नेगेटिविटीज को समझ गया, उनको यहीं छोड़ जाएं। एग्जैक्टली। वाओ, कितना अच्छा होगा ना। हाँ, मुझे और जानना है इसके बारे में सेंटा। अच्छा, तो चलो चलते हैं अपने कुछ दोस्तों के पास और उनसे सुनते हैं उन्होंने 2024 में क्या लेसन सीखे, जिनको वो अपने साथ 2025 में आगे लेकर जाएंगे। वाओ। तो लेट्स लिसन। Dhanrankarji, my name is Sharandeep Kaur and I am from Auckland, New Zealand. In 2024, I learned that mistakes are cool because we can learn from the mistakes and improve ourselves. Another good thing I learned is no one is perfect in the world, but you should do everything perfectly. Like we perform our duties with our best effort. Dhanrankarji. ધન નિરંકારજી, मेरू नाम नम्रता है। मैं बाल सेवा दलरी बच्ची हूँ। मैं बाल संगत सु पूरे साल में सीखो कि जिन तरीका सु आपा भवन पर सेवा करा, भवन पर सेवा रे साथे साथे घर में भी मम्मी पापा री हेल्प करनी चाहिए। धन निरंकार जी। मेरा नाम सवेरा खतलानी है। मैं भोपाल से हूँ। मैंने 2024 में 2 नई स्किल्स सीखी है। फर्स्ट इज सेव वाटर सेव लाइफ। मैं पहले वाटर यूज करने के पहले सोचती नहीं थी, लेकिन अब नहाने के लिए शावर यूज ना करके पहले अपनी बकेट भरकर नहाती हूँ। एंड सेकंड इज सेव एनवायरनमेंट। मैं पहले अपनी किसी भी चीज का रैपर यहाँ वहाँ फेंक देती थी, लेकिन अब मैं रैपर डस्टबिन में ही डालती हूँ और डस्टबिन में ना दिखने पर रैपर अपनी बैग या पॉकेट में रखती हूँ और बाद में डस्टबिन में डालती हूँ।
प्यार सा चहो धन निरंकार जी, पिंजो नालो निमित टहलानी आए, मां अजमेर में रहंदो आया, मां पंहिंजे मम्मी पापा सां गॾु रोज़ सत्संग ईंदो आया, सत्संग वञी करे मां मिठो मिठो ॻाल्हाइण सिखियो आया, प्यार सां चहो धन निरंकार जी। मेरा नाम ईशाना है, मैं सुभाष नगर में रहती हूँ। मैंने 2024 में सीखा प्लांट्स की केयर करना। मैं रोज सुबह प्लांट्स को वाटर देती हूँ। दानिका जी, my name is Javik Sago. I live in Sydney. I learned lots of things in 2024, but the biggest learning is I feel more disciplined and focused. I have improved as a good human being. The most precious learning is God knowledge that I got in 2024. दानिका जी। मेरा नाम आनंदित है, मैं फतेहनगर में रहता हूँ। मैंने 2024 में यह 2 स्किल्स सीखी है। पहली, मैंने फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन की है और मैंने खेलना सीखा है। दूसरी, मैंने इसी साल सेवा दल की वर्दी पहनी है और मैंने सेवा करना सीखा है। धन्यकार जी। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਚਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ईमानदारी करके अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ विस्तार ला सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार ना कहना। धन्यकार जी। वाओ, इतने सारे दोस्त हैं आपके सांता। थैंक यू सांता, हमें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए। एंड ऑन दिस नोट, मुझे लगता है हमें सबसे पहले यही पैक करना चाहिए। क्या? थैंक यू यानी ग्रैटिट्यूड। एकदम सही। मम्मा ने भी मुझे यही सिखाया है कि हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, फूड, क्लोथ्स, टॉयज सबके लिए। ओ जी, बड़े दीदी भैया, पेरेंट्स, टीचर्स, सबका शुक्रिया जी। हाँ, सदगुरु माता जी का भी, जिन्होंने हमें सेवा, सिमरन, सत्संग से जोड़ा और मुझे इतने प्यारे प्यारे दोस्त दिए। तो चलो सबसे पहले पैक करते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। वैसे पता है, रिसेंटली थैंक्सगिविंग भी तो सेलिब्रेट किया है सबने। बिल्कुल सही। क्या बात है बच्चों, दिल खुश कर दिया तुमने। अच्छा चलो, मैं तो तुम्हें मैजिकल आइटम्स दिखाने वाला था ना। तो सबसे पहले नंबर पर है ये। वाओ, अ स्टार, ये कितना सुंदर है। ओ जी, लश्कारे मार रहा है, गलोता देखो। हाँ, ध्यान से सुनो इसे। सिर्फ सजाना नहीं है, बल्कि इससे मैसेज भी लेना है। ध्यान से सुनो नहीं, ध्यान से देखो। नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तारा, छोटा सा पर सबसे प्यारा। मुझे पसंद है प्यार से भरी रोशनी। कोई उदास होता है तो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं अंधेरे में भी चमकता हूँ ताकि सबको प्यार मिल सके। मुझसे मेरी क्वालिटीज आप ले सकते हो, जैसे कि लव, केयर और ढेर सारी काइंडनेस। कितना क्यूट है ये, और बोलता भी है। ओह माय गॉड। हाँ, and this star reminds us to shine bright even in the dark. हमेशा दिल में प्यार रखो, सभी के काम आओ और एक स्टार की तरह सबकी लाइफ में रोशनी कर दो। गाइस, हट जाओ, मैं आ रही हूँ। ओ आराम ना लाई, वजदा जावी किते। इतने सारे बॉक्सेस अकेले क्यों उठाए हैं? हमें बुला लेती ब्रो। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे आराम से। ओ नो, मेरे चिप्स। वाह बेटा, आपकी फ्रेंड गिर गई और आपको चिप्स की पड़ी है। नहीं, मैं तो बता रहा था कि वो अब
चिप्स के ऊपर पड़ी है। रहने दे नितप्रीत, बोल दिया अब तो तूने। अब से तू भी मेरी हेट लिस्ट में है। क्या 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 हेट लिस्ट? यस, हमारी नंदिता जी के पास खुद की हेट लिस्ट भी है। और जिसका भी नाम उसमें शामिल हो जाए तो उससे खत्म, टाटा, गुड बाय। यस, माय लाइफ माय रूल्स। हाँ ठीक है, आई वड्डी रूल दी रानी। अरे ना बच्चों, गलत बात। यहाँ हम अभी प्यार की बात कर रहे थे और आप ये हेट लिस्ट कहाँ से ले आई? ये लिस्ट तो होनी ही नहीं चाहिए। पर क्यों सैंटा? अब देखो ना, मेरी एक और फ्रेंड थी, मैंने उसके लिए गिफ्ट ही नहीं रेडी किया इस बार, क्योंकि वो मेरे हेट लिस्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरा बर्थडे भूल गई। हाँ। अपना दूसरा मैजिकल सरप्राइज निकालना ही पड़ेगा। एक और सरप्राइज? वाओ, आई एम रेडी फॉर इट। मतलब अब ये भी बोलेगा? ये स्नोमैन भी? यस, सुनो इसका भी मैसेज खास आपके लिए। ठंडी ठंडी बर्फ से मुझे बड़ा ही प्यार है। हर कोई मुझसे मिलते ही बन जाता मेरा यार है। मैं हूँ स्नोमैन। सभी मुझे प्यार से मिलकर बनाते हैं और मैं सबके दिलों में ठंडक लाने निकल जाता हूँ। पर नाराजगियों की आग से मैं पिघल जाता हूँ। मैं तो बस हर मोमेंट को खुशी से मनाता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे मेरी क्वालिटीज ले सकते हो। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप्स, एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट एंड नो हेट। सच में सैंटा, ये स्नोमैन भी उस स्टार की तरह मैजिकल था, है ना नंदिता? नंदिता, क्या हुआ? उदास क्यों है? लगता है नंदिता को स्नोमैन का मैसेज समझ आ गया है। सैंटा, मुझसे गलती हो गई क्या? मैं तो बस नाराज हो रही थी। कोई बात नहीं, दोस्तों में नोक-झोंक होती रहती है, पर दिलों में हेट नो नेवर। आपसे भी तो गलती हो सकती है ना? सोचो, सिया ने तुम्हें ऐसे ही हेट लिस्ट में डाल दिया होता तो। नो नो नो, आई डोंट वांट दैट। और बच्चों, तुम सब? नो वे, हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई हेट लिस्ट। हाँ जी, हटाओ इसे। सॉरी नंदिता, मैंने उल्टा जवाब दे दिया तुझे। मैंने भी तो तुझे हेट लिस्ट में डाला था ना। आई एम ऑल्सो सॉरी। भाई वाह, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने है। वो क्या सिया दीदी? यही कि फ्रेंडशिप को करो पैक और हेट लिस्ट को करो अनपैक। वाओ, हमने कितनी सारी डेकोरेशन कंप्लीट भी कर ली। ऑल थैंक्स टू आवर सैंटा। सच में सैंटा, आप ना होते तो मैं चैन से चिप्स भी ना खा पाता, क्योंकि इन्होंने तो मुझे काम पे लगा देना था। हाँ बेटा, आपको तो अच्छे से थैंक्स करना चाहिए सैंटा को। देखो देखो कैसे स्माइल कर रहा है। ये सुंदर से स्माइल तो आनी ही थी। ये मैजिक जो तुम सबने किया है ना। हम सब ने? वो कैसे भला? अभी समझाता हूँ। आओ थोड़ा ब्रेक लेते हैं और इस मैजिक को समझते हैं। पर समझना कैसे है? उसके लिए मेरे पास है ना हमारा प्यारा रंग रंग रंगीला। क्या हुआ दोस्तों, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? तुम्हारा रंग रंग रंगीला ठंड में झमसा गया है, लेकिन सुनहरे इस मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच प्यार की लौ जलाते हैं, दिलों को पिघलाते हैं और जोश में आते हैं। तो भैया, why fear when रंग रंग रंगीला is here? Winter is here and the end is near. घबराओ मत, I am talking about this year. हो 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 हो, सैंटा ने दिया है मुझे भी एक काम, पहुंचाना तुम तक ये प्यारा सा पैगाम, क्योंकि लाइफ में चाहिए सबको चैन। ओह वाओ, here comes our story about a chain. एक चेन ऐसी भी
जो किसी की लाइफ में स्माइल ले आए। पर ये क्या, अमन की साइकिल हुई खराब, अब वो कहीं कैसे जाए? चेन से शुरू होने वाली ये पॉजिटिव चेन, आइए देखते हैं कहां तक पहुंचती है। ये चेन, क्या साइकिल है यार ये। लग ही नहीं रही यार। एक तो मुश्किल से घर वाले बाहर जाने देते हैं और ऊपर से बाहर आती है साइकिल की चेन उतर गई। अरे अमन, क्या हो गया? साइकिल की चेन उतर गई? हाँ दीदी, कब से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओहो, 1 मिनट दो, मुझे साइकिल की चेन लगाने का बहुत एक्सपीरियंस है। तुम टेंशन मत लो, अभी लगा देती हूँ। वाह दीदी, आप तो फुल टैलेंटेड हो। बस कुछ सीखा था जो आज काम आया। वैसे भी हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हमारी एक मदद किसी का पूरा दिन बदल सकती है, समझे? हाँ जी दीदी, आज मुझे समझ आ गया। आपकी ये हेल्प मैं कभी नहीं भूलूंगा। चेन लगा के साइकिल की आयशा ने करी शुरू एक ऐसी चेन जिसका असर अब आगे होने वाला है। तो चलते हैं फिर काव्या के पास। ओ मम्मी, इतना सारा सामान, बहुत भारी है ये। मैं बैग भी लाना भूल गई। कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, यम यम बिस्किट्स। क्या बात है काव्या, कोई पार्टी है क्या? हाँ भैया, मैं ना बैग लाना भूल गई। अब मुझसे ये सामान उठाया ही नहीं जा रहा, बहुत भारी है। अरे तो बहन, तुम्हारा भाई है ना, लाओ मुझे दो। लो जी, आ गई आपकी डेस्टिनेशन। थैंक यू भैया। अरे ये तो मुझे करना ही था। अब हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? एक स्माइल से हुई पास जो, मिली वो स्माइल खास वो। आयशा से अमन, अमन से काव्या, और अब सोचो 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 आगे कहां तक जाएगी ये। लेकिन ये क्या, सोसाइटी के गार्ड भैया को क्या हुआ? हे प्रभु, आज तो बहुत थकावट हो रही है, ऊपर से प्यास भी बहुत लग रही है। लो जी, बोतल में भी पानी खत्म हो गया। अब ड्यूटी छोड़ के कैसे जाऊं? रवि अंकल, क्या हुआ? काफी परेशान लग रहे हो। अरे बेटा कुछ नहीं, बड़ी देर से खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा हूँ ना। पानी भी खत्म हो गया और प्यास भी बहुत लग रही है। अंकल आप रुको, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए पानी, ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक भी और कुछ बिस्किट्स भी, आप रखो। अरे शुक्रिया बेटा, तुम बहुत प्यारी हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपकी स्माइल देख के ऑलरेडी बहुत खुश हूँ। एक दूसरे के काम आना, यही सीखा है मैंने। वाह क्या बात है। मिटी प्यास, हुआ एहसास, एक मीठी सी मिली जब मुस्कान खास। इतनी प्यारी सी चेन बन रही है ना दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये स्माइल और किसके पास पहुंचने वाली है? अरे अरे आराम से। ओहो, ये किसी का ऑटो बड़ी स्पीड से रुका है आके। चलो देखते हैं। जी भैया, बस आप यहीं उतार दो। हाँ जी, कितने हुए? जी 110 रुपए। 1 सेकेंड। अरे मेरा पर्स यहीं तो था। ओहो, शायद मैं मामा जी के घर ही भूल आई। थोड़ा जल्दी देना बेटा जी, दूसरी राइड की बुकिंग आ गई है। हाँ जी भैया, दरअसल वो। आयशा बिटिया, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रवि अंकल, मेरा ना पर्स मेरे रिलेटिव के घर रह गया और अब ऑटो का किराया देना है। घर पे भी कोई नहीं है। चिंता कैसी बेटा, रुको मैं दे देता हूँ। ये लो भाई, ठीक है, पूरे है ना? हाँ जी, शुक्रिया। अरे आपने क्यों तकलीफ करी अंकल? अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? थैंक यू अंकल। ऐसा लग रहा है ये स्माइल कहीं से एको होकर मुझ तक लौट आई है। थैंक यू सो मच। एक बात उठी, कुछ ऐसी उठी, पहुंची जहां भी फिर हंस उठी।
तो क्या समझे दोस्तों, ये थी एक चेन की स्टोरी। हाँ, साइकिल की चेन से शुरू हुई थी, पर किसी की एक मुस्कुराहट, किसी दूसरे के काम आना, इस भाव ने ऐसी पॉजिटिव चेन बनाई कि सबके भाव बदले, जज्बात बदले और कैसे बदली सबकी सोच। तो दोस्तों, आप भी रंगीला के संग ये स्माइल की चेन बनाते जाओ और याद रखो, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? द चेन इफेक्ट, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम जब भी किसी के काम आते हैं तो सोचो उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी ना। और वही खुशी औरों तक स्माइल पहुंचाती होगी। हाँ, तो अब समझ आया वो मैजिक। ये सब तो तुमने मिलकर किया है बच्चों, मैंने तो बस तुम्हारा उत्साह बढ़ाया है। हम जब साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हर तरफ ऐसी ही बड़ी सी स्माइल खिल जाती है। ओ जी, एकदम गुड डे हो जाता है जी। टिंग टिंग डिंग। भाई, कौन सा फ्लेवर है चिप्स का? वही जो तू नहीं खा सकता। ऐसा कौन सा फ्लेवर है भाई, दिखा तो। आय हाय, अजीब सी पैकेजिंग है इसकी तो। तू छोड़ ना भाई, तू ना ही देख। अरे पर फ्लेवर तो दिखा, न्यू ब्रांड लग रहा है कोई। नया तो ट्राई ही नहीं करना चाहिए भाई, आप अपना पुराना ब्रांड ही खाया करो, ये पता नहीं कैसा निकले। लो कर लो बात, इतनी बुराइयां निकाल रहा है और खुद खाए भी जा रहा है। हाँ, साफ साफ बोलना कि शेयर नहीं करना। ओ माय गॉड, इतना बड़ा प्लान तो से दोनों ने मेरे खिलाफ बनाया है। कौन सा प्लान? मेरा बड़ा भाई है विपुल, हमेशा इसने मेरी हेल्प करी है। मैं कोई झूठ बोल लिया? ना जी ना। मेरा होमवर्क भी करके देता है ये, मैं कोई झूठ बोल लिया? ना जी ना। और मैं अपने बड़े भाई के नाल ऐसा करूँगा? ना जी ना। हाँ तो शेयर करो ना फिर आप। विपुल वीरे, मैं कर देता पर लास्ट बचा था। ओहो, ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम करता हूँ ना शेयर। अच्छा जी, चंगा, मैं चला रेस्ट लेने। बातें सुन लो भाई साहब की, कहते कुछ और करते कुछ। हाँ जी, मैं कोई झूठ बोल लिया? ना जी ना। एक से बढ़ के एक है यहाँ तो। बातें तो मैं तुम सबकी सुन रहा हूँ बच्चों। चलो इधर आओ, एक और मैजिकल सरप्राइज दिखाऊं। हाँ जी, मैं भी आया। वाओ, इतना प्यारा ट्री। देखो, इसकी छोटी छोटी आइस भी है। हाँ, ध्यान से देखो इसे भी। क्या सांता, भूल गए? देखो नहीं, सुनो। अच्छा। हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा ट्री। सबको दिन भर हवा में दूं ताकि तुम फ्रेश एयर में खेल सको। फिर मैं मीठा मीठा फल भी दूं जिसे तुम खुश होकर खा सको। मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयरिंग एंड केयरिंग, पर एक्सपेक्टेशंस की आंधी से मैं डर जाता हूँ, इसलिए हंस के बस सबको खुशियाँ दे जाता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे मेरी क्वालिटीज ले सकते हो। शेयरिंग, केयरिंग, बी काइंड एंड सेल्फलेस। तो क्या समझे बच्चों? आपका सही है सेंटा जी, हम गलती करते हैं, आप मैजिकल सरप्राइज देके हमें सीधा कर देते हो। अच्छा है ना, कितना कुछ सीख पा रहे हैं हम। That's so true. Sharing and caring are next thing to pack. हाँ बच्चों, बिना किसी फायदे के किसी के काम आना, एक दूसरे की केयर करना, और हाँ, चिप्स भी शेयर करना। विपुल भाई, चिप्स न छोड़ो। ओ जी, मैं क्या अपना पूरा फूड स्टॉक आपके नाम। ले, मैं कोई झूठ बोल लिया? ना जी ना। चलो जी, हमारी मैक्सिमम तैयारी हो गई है। सच में थैंक यू सो मच सेंटा। वैसे सांता, आप सबके लिए इतना कुछ करते हो ना। सेंटा बाजी, आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बताओ ना। तो तुम सब सच में जानना चाहते हो कि मुझे क्या चाहिए? वैसे मैं तुम सबके लिए लाया हूँ कुछ, और उसी में छिपा है राज। कैसा राज? बस है कुछ खास।
राज कहाँ है? मेरे मैजिकल स्ले में। तो स्ले कहाँ है? मेरे प्यारे रेंडियर्स के पास। तो रेंडियर्स कहाँ है? क्या मतलब? घर के बाहर खड़े तो हैं। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। ओ नो, रेंडियर्स कहाँ गए? कोई ले तो नहीं गया? भाई ते ही गड्डी तो लोक नहीं किता ही। नितप्रीत, रिलैक्स गाइस। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? रुको, मैं जेजे को कॉल करता हूँ। जेजे, ये कौन है अब? एक खुफिया डिटेक्टिव। The name is JJ, Detective JJ। 11 मुल्कों की मिस्ट्रीज मुझे ढूंढ रही हैं, पर मैं मिलता हूँ वहाँ कोई पहुँच ना पाए जहाँ। जीजे, जीजे, जीजे। मोना सुनो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब तक जरूरी काम ना हो do not disturb me। पर जीजे, मैंने कहा ना do not disturb me। पर जीजे, मोना do not disturb। अरे पर बॉस, एक जरूरी मिशन आया है। कैसा मिशन? सेंटा का कॉल आया था। सेंटा? नाइस, क्या मिशन है? हमें उनके रेंडियर्स ढूंढने होंगे। एजेंट मोना, तो क्या अब हम दूसरों के घोड़े ढूंढेंगे? वो घोड़े नहीं है। तो क्या नहीं, हिंदी में बोले तो बारहसिंगा। बारहसिंगा? तो उनके रेंडियर्स पंजाबी हैं? चलो उन्हें ढूंढते हैं। घर के बाहर जमीन पर पैरों के निशान। इन्हें फॉलो करते हैं। और वो देखो, घास के ऊपर बेल्स। मुझे लगता है हम अपने रेंडियर्स के बहुत करीब हैं। एजेंट मोना, हम और क्या जानते हैं उनके बारे में? मैं अभी हमारे स्पेशल डिवाइस गबरू पे चेक करती हूँ। अकॉर्डिंग टू गबरू, गब्बर सिंह ने कहा था कितने आदमी थे। एजेंट मोना, बंद करो शोले और बोलो होले होले, वरना वो रेंडियर्स डर के कहीं भाग जाएंगे। सॉरी बॉस, गबरू ने ग्लिच मारा। हाँ, तो 1823 में रेंडियर्स का जिक्र हुआ था। Where Santa sleigh was pulled by 8 tiny reindeers। एक बारात जिसमें थे 8 हो गए 8। वो आसपास ही, I can just sense that। और 1939 में ऐड हुआ सेंटा को रास्ता दिखाने वाला सुंदर सा 9th रेंडियर, जिसका नाम था रुडोल्फ, जिसके पास एक ग्लोइंग रेड नोज भी थी। सुंदर भी और रास्ता भी दिखाता है, यानी ब्यूटी विद ब्रेन। एक सर्वगुण संपन्न सुशील बारहसिंगा। I like that। गबरू के अकॉर्डिंग वो उड़ भी सकते थे। नाइस, सेंटा को ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता होगा। इस केस के बाद मेरे लिए भी एक रेंडियर ऑर्डर करो। जीजे, मोना सुनो ना, you just scared me। वो देखो, कुछ चमक रहा है। ये जरूर वही चमकने वाला सुशील रेंडियर है। वूहू, हमें मिल गए सब। जिसे था सारी गली में खोजा, घर के ही पीछे वाली झाड़ियों में उसे दबोचा। मिशन सॉल्व। रिमेंबर द नेम इज जेजे, डिटेक्टिव जेजे। और एजेंट मोना भी है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वाओ, फाइनली जेजे की हेल्प से हमें मिल ही गए सारे रेंडियर्स। और रुडोल्फ के बारे में भी तो पता चला। कितना क्यूट है ना ये। देखना, मैं भी एक दिन बड़ा होके ऐसा ही डिटेक्टिव बनूंगा। हाँ, नितप्रीत जरूर बनना। अच्छा, वो कुछ खास कहाँ है जो आप हमारे लिए लाए थे? मेरा मैजिकल स्ले आ गया ना, रुको अभी लाता हूँ। ये लो, ये तुम सबके लिए है। रेड कैप? सिर्फ कैप्स नहीं बच्चों, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बार सेंटा आपसे कुछ विश करना चाहते हैं। विश? हम सब से? मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब भी इस बार किसी के सेंटा बनो। सेंटा? और हम कैसे? मैं बताता हूँ। अच्छा लगेगा ना जब सब एक दूसरे की लाइफ में एक मुस्कान का कारण बन जाएंगे। हर तरफ खुशी की मानो बहार ही आ जाएगी। यानी तुम्हें सबके काम आना है। I promise, मैं ऐसा जरूर करूंगी। Me too। मैं भी भाई। थैंक यू सेंटा, आपने हमें इतना कुछ सिखा दिया। ये पैक और अनपैक पार्टी के लिए शुरू किया था, पर आप लाइफ लेसन्स तक ले गए। मुझे भी तुम सबके साथ बहुत अच्छा लगा। इतने प्यारे हो तुम सब। आई विश तुम्हारा न्यू ईयर बहुत ज्यादा सुंदर हो। खैर, अब सेंटा को बाय बोलने का समय आ गया है। बाय?
नहीं नहीं, नो बाय। सेंटा बाजी, तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ, अभी तो आए थे। मुझे अब जाना होगा, और भी तो प्यारे प्यारे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं ना। चलो अब एक स्माइल के साथ मुझे बाय बोलो। नहीं नहीं, नो सेंटा, प्लीज नो। नहीं 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 सेंटा। किथे गए पाजी? अरे उठो गाइस, सेंटा पाजी कहाँ गए? ओ माय गॉड, हमने नैप लिया था दोस्तों, यानी हम सब एक ही सपना देख रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि वो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देकर गए हैं। हाँ, हमें सेंटा बहुत कुछ सिखा कर भी गए हैं। पर बहुत बहुत शुक्राना उनका जिन्होंने हमें सीखना सिखाया। शुक्राना सद्गुरु माता जी का। ट्रू, शुक्राना सद्गुरु माता जी का, जिन्होंने हमें प्यारा सा किड्स डिवाइन का न्यू रूप दिया है। शुक्रिया सद्गुरु माता जी। नए साल में भी हम आपकी सिखलाइयों पर चल पाएं और हमें ऐसे ही सुंदर सुंदर किड्स डिवाइन के एपिसोड मिल पाएं। वैसे सांता ड्रीम में जरूर आए थे, पर हमें एक रियल चीज दे गए, हमारे लिसनर्स। ओ हाँ, जो अभी तक हमारे साथ हैं। क्यों ना इन्हें भी एक प्यारी सी स्माइल देख के जाएं, सद्गुरु माता जी के अनमोल शब्दों के साथ। बिल्कुल जी। हर कोई अपना है, संसार जो है हमारा परिवार है, और जब जहाँ परिवार की बात होती है, फैमिली की, तो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि नेचर स्वभाव हर एक का अलग चाहे है, पर हर कोई अपना ही है। तो ये कुछ कह भी दे अगर कोई परिवार वाला, तो दिल पे वो बात नहीं ली जाती, वो फिर एक ओवरलुक कर दिया जाता है, एक फॉरगिव किया जाता है, एक दिल से फिर भी वो गलती के बावजूद उस इंसान से प्यार किया जाता है। और यही भाव हमें सिर्फ कोई लिमिटेड फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए नहीं रखना, ये पूरे संसार के लिए कि किसी ने कुछ कह भी दिया तो मन पे नहीं लेना। Kids Divine.